हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऊपर में, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर, मार्टिन एच फिशर फिशर। यानी कि फैक्ट्स जो है वो साइंस नहीं है, जैसे कि डिक्शनरी जो है वो एक लिटरेचर नहीं है, उसी हिसाब से। और फर्स्ट चैप्टर में क्या है हम लोग का दिया हुआ, तो द केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन दिया गया है फर्स्ट चैप्टर में। और इसमें लिखा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। हम लोग को ये सोचना है कि क्या होता है डेली लाइफ में। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जब हम लोग मिल्क को रूम टेम्परेचर पर समर में छोड़ देते हैं। और एक आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। यानी कि ह्यूमिड एटमोसफेयर में जब हम लोग आयरन तवा पैन नेल को एटमोसफेयर में छोड़ देते हैं। और ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यानी कि ग्रेप्स को जब हम लोग सुखा देते हैं और फूड को जब हम लोग कुक करते हैं और फूड को जब हम डाइजेस्ट करते हैं और जब हम लोग सांस लेते हैं, तो ये क्या होती है, तो केमिकल रिएक्शंस इसमें प्लेस होती है। इन ऑल द एबोव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समव्हाट चेंज। यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। We have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has take place. यानी कि कहीं पे भी अगर कोई भी चेंज होता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो गया है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, you may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activity to find the answer to these questions. यानी कि हम लोग कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो चलिए हम लोग एक लेते हैं, क्या लेते हैं, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर ग्लास। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है और इस एक्टिविटी को हम लोग करेंगे जिससे हम लोग को पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ़ ए स्टूडेंट वियर सूटेबल आई ग्लासेज। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बनता है कि आई ग्लासेज क्यों हम लोग को पहनना चाहिए इस एक्टिविटी को करने से पहले। तो इसका क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट में कीजिएगा। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। यहाँ पे एक रिबन लेना है मैग्नीशियम का और उसको क्लीन करना है सैंड पेपर से और होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। बर्न इट यूजुअली ए स्प्रीट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर। Burn the magnesium ribbon, keeping it away as far as possible from your eye. What do you observe? यहाँ पे क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हम मैग्नीशियम को बर्न किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है और जो कि वाइट कलर में निकल रहा है। तो वाइट डेगलिंग फ्लेम के साथ में ये बर्न होता है और वाइट कलर का ऑक्साइड यहाँ पे बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, बर्न विथ अ वाइट डेगलिंग फ्लेम एंड चेंज इनटू अ वाइट पाउडर। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। यानी कि ये जो रिएक्शन होता है वो क्यों होता है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट है इसके कारण। अब एक्टिविटी 1.2 क्या है, टेक अ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जब हम लोग पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन में लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को जब हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें पोटासियम आयोडाइड डालेंगे तो उसके बाद क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा वो आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब, add dilute hydrochloric acid और sulfuric acid to this। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो एसिड
with care. Do you observe anything happens around the zinc granules touch the conical flask or test tube? Is there any change in temperature? हाँ, तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो इवापोरेशन होगा जिसके वजह से